जैसे माना 40 पे क्लास, देखो 40 से पहले छोड़ दी ना, 40 कर दो तो नहीं 50 पे थोड़ी होती, 40 पे क्लास 9:30 तक मेरी है, 9:40 पे क्लास हो जाती। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा क्लास कंटिन्यू करें बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही नहीं मेरी आप तक बेटा? यस सर। आवाज आ रही है? इसकी नजर आ रही है बेटा आपको? बोर्ड नजर आ रहा है ना? हाँ सर। तो क्लास कंटिन्यू करें। यस सर। ओके बेटा, ओके ओके। कल आपने प्रैक्टिस करी थी क्या उसकी? विमीय समीकरण के पहला उपयोग आपने और देखेंगे क्वेश्चन बेटा आपने? यस सर। विमीय समीकरण का दूसरा उपयोग भी हमने कराया था, उसका कोई आपने चेक किया कि सूत्र किसी को बनाया क्या आपने दोबारा दूसरा? यस सर। एक देखो बेटा क्या है कि बुक में जो क्वेश्चंस कर रखे बेटा वो कम कर रखे हैं, अपन क्लास में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप जब क्लास चल रही है तो आप क्वेश्चन को अगर नोट कर पा रहे हैं तो नोट भी कर लें। जब क्वेश्चन चलते हैं ना मैथमेटिकल बेटा, उनको तो आप नोट भी कर लें, एक रफ कॉपी लेके बैठ जाए, एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाए और आपको लग रहा है कि अपन मैथमेटिकल चल रहा है तो उसको तो लिखा जा सकता है ना, उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं अपन लोग। जहां थ्योरेटिकल चल रहा है वहां राइट मत करो, पर जहां मैथमेटिकल चल रहा है वहां क्वेश्चंस ले लिया को सर आज ये क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप नोट कर लो उसको। उससे क्या होगा कि टेक्स्ट बुक में क्या है कि कुछ एक्सरसाइज कम कर रखी है, और जो मैंने आपको नोट्स भेजे ना मैंने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने उनको देखा था बेटा, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस कम करा रखे। तो आप देखो जब तक प्रत्येक एप्लीकेशन के 10-10 क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक आपको थोड़ा मेथड क्लियर नहीं होगा बेटा, है ना? प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेथड तो वही है। अब आप 2 क्वेश्चन कर लो, एक आप 10 क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो आप जो क्वेश्चन में बोर्ड अभी क्लास ड्यूरेशन में कराता हूँ तो उसको राइट डाउन कर लो, बाद में सोल्व करके देख लो। या आपको लग रहा है कि नहीं हम साथ साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं तो साथ उतार भी लें, तो मेरे हिसाब से साथ साथ कर सकते हैं, इतनी स्पीड होती है अपनी, ठीक है? तो आप साथ साथ भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो देखो हम विमीय समीकरण का द्वितीय उपयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? विमीय समीकरण का हम द्वितीय उपयोग कर रहे थे। और सेकंड उपयोग में हम क्या समझा रहे हैं सर? विमीय समीकरण का जो द्वितीय उपयोग है सर उसमें हम ये समझा रहे हैं तो किसी भी भौतिक राशि के सूत्र को व्युत्पन्न कैसे किया जा सकता है। और हमने कल आपको इसका मेथड क्लियर कर भी दिया। हमने एक क्वेश्चन लिया था आपके लिए, उस क्वेश्चन को लेके पूरे मेथड को आपको समझाया। तो ऐसे हम 1 या 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप आगे प्रैक्टिस करते रहना। तो हम आज एक सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम एक सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या सर? किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालना है, या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालिए जबकि स्थितिज ऊर्जा का मान उसके द्रव्यमान पे, उसकी हाइट पर और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। क्या कहा? स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करो जबकि स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पे, उसकी ऊंचाई पर तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पे निर्भर करती है। जबकि स्थितिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m तथा सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा साफ नहीं दिख रहा। एक मिनट करता हूँ। द्रव्यमान तथा
वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई h व गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। अब देखो मैं डायग्राम बना समझाता हूँ, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, हमें डायग्राम में बता देंगे हम लोग। मैंने पहले बताया था आपको कि सर हमारे पास ये है हमारा पृथ्वी लेवल, ठीक है, और यदि हम किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, इसका द्रव्यमान कितना बेटा, m है। तो देखो यदि हम m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक उठाकर लेके जा रहे हैं, ये हमारा पृथ्वी तल है, इस पर हमने क्या किया सर, इसको h ऊंचाई तक उठाकर लेके गए। तो मैंने समझाया था कि जब इसको h ऊंचाई तक उठाकर लेकर जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अब हम कार्य कर रहे हैं बेटा, जब हम इसको h ऊंचाई पर उठा के लेके जाएंगे ना तो हमें काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करेंगे, जब आप कार्य करेंगे तो सर हमारी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। हमारी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। अब बताओ कि जब हमारी ऊर्जा में कमी होगी तो सर वो ऊर्जा गई कहाँ, क्योंकि ना तो ऊर्जा नष्ट होती है ना ऊर्जा उत्पन्न होती। ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, तो ऊर्जा गई कहाँ, तो एक्चुअल में जितना भी हमें कार्य करना पड़ता है बेटा, वो संपूर्ण कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में किसके पास चला जाता है, वस्तु पे चला जाता है। और कितनी ऊर्जा संचित होगी सर, बताया था आपने, U बराबर कितना होगा, mgh। सर ये होती है स्थिर ऊर्जा, कि यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक लेकर जाओगे तो देखो क्या हो, जैसे हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पृथ्वी क्या करेगी सर, गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, और वस्तु को ऊपर लेकर जाने का विरोध करेगी। तो इस विरोध के विपरीत हमें कार्य करना पड़ता है, और जितना हम काम करेंगे उतनी ऊर्जा हमारी कम हो जाएगी, और उतनी ऊर्जा किसके पास जाएगी, वस्तु पर जाएगी। किस रूप में जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो उसका सूत्र कितना होता है, mgh। तो यही तो हमें निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ही तो हमें निकालना है बेटा। बेटा सब लोग बच्चे अपने साउंड को म्यूट लेवल पे लेकर आओ बेटा, किसी का भी साउंड ऑन नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या कहा, एक बार बेटा मैं सेटिंग चेक करता हूं। अब देखो बेटा, दिख रहा है क्या अब, हाँ सर अब सही अब दिख रहा है क्या बेटा, यस सर। चलो ठीक है। तो क्या कहा कि सर हमें इसी सूत्र को निकालना है, U बराबर mgh। ठीक है, आप पहले एडवांस में ध्यान रखो सूत्र हमें क्या निकालना है। तो सिवाय कितनी उतर mgh होता है सर, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक हम लेकर जाते हैं, h ऊंचाई तक हम लेकर जाते हैं तो वस्तु को कितनी ऊर्जा मिलती है, स्थिर ऊर्जा कितनी मिलती है सर, mgh। तो ये सूत्र ही हमें निकालना है। पर देखो ये तो हमें निकाल के लेकर आना है, एक्चुअल में यहां तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं, यहां तो केवल क्या देता है वो कि सर किसका सूत्र निकालना है, और क्या देगा सर, जिसका सूत्र आप निकालना चाहते हो उसका मान किन किन राशियों पे निर्भर करता है। जिसका सूत्र अपन निकालना चाहते हैं उनका मान किन किन राशियों पे निर्भर करता है सर, ये हमें देखना है, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो देखो इसने खुद ने कह रखा है, क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालो, U का सूत्र निकालना है। अब फिर वो बोल रहा है कि सर स्थितिज ऊर्जा का मान किन किन राशि पर निर्भर करता है, तो खुद बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। दूसरा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, h पर निर्भर करता है। और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो आप देखो हमें यहाँ सब कुछ क्लियर मिल गया है, किसका सूत्र निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का, उसका मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है, 3 राशियों पर निर्भर करता है। नंबर 1 वस्तु के द्रव्यमान पे, नंबर 2 वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, नंबर 3 गुरुत्वीय त्वरण पर। तो
अगर हमें ये पता पड़ जाए कि सर किसका सूत्र निकालना है, दूसरा वो उसका मान किन किन राशि पर निर्भर करता है, तो हमने कल जो मेथड बताया उस मेथड को अप्लाई करके हम किसी भी भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। सर क्या बताया था? सर बताया था आपने कि सबसे पहले आप उसको लो जिसका सूत्र आपको निकालना है। किसका निकालना है? सर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालना है, यू का। ये लो सर, यू ले लो, इसका सूत्र निकालना, यू ले लिया। फिर दूसरा, सर अब आप समानुपाती का चिन्ह लगाओ। कल मेथड याद करो, कल बता दिया। सर जिसका सूत्र निकालना है उसको हम लेंगे और फिर सर समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। और अब आप देखो कि सर स्थितिज ऊर्जा का मान किन किन राशियों पे निर्भर करता है। स्थितिज ऊर्जा का मान किन किन राशियों पे निर्भर करता है? सर 3 राशि पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे, वस्तु की हाइट पर और गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी पर। तो मैंने कल क्या समझाया था? सर ये देखो कितनी राशियों पे निर्भर करता है उतने ही हमें ब्रैकेट लेने। अगर 2 राशियों पे निर्भर करता है तो 2 ब्रैकेट लेने हैं, 3 राशियों पर निर्भर करता है तो तीनों राशियां 3 ब्रैकेट लेंगे। तो सर यहाँ कितने 3 राशि? तो देखो ये लो सर, एम पे निर्भर करता है, नंबर 2 जी पर निर्भर करता है, नंबर 3 एच पर निर्भर करता है। तो कितने ब्रैकेट लिए? 3। अगर 2 राशियों पर निर्भर करता है तो 2 ब्रैकेट लेंगे और अगर 3 राशियों पर निर्भर करता है तो 3 ब्रैकेट लेंगे। अब कितने ब्रैकेट है? 2। तो पावर भी कितनी लगानी है? सॉरी, ब्रैकेट कितने हैं? 3। तो पावर भी कितनी आएगी? 3। ध्यान रखना, ब्रैकेट 2 है तो पावर भी 2, ब्रैकेट 3 तो पावर भी 3। सर पावर कितनी है? सर यहाँ पे माना a, यहाँ की पावर b और यहाँ की पावर c। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ के बाद तो मैथमेटिक्स बचती, इसके बाद तो मैथमेटिक्स बचेगी। वीमा लिखेंगे, घातों को बराबर करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। तो सर ये तो मैथमेटिक्स है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसका सूत्र निकालना है और जिसका सूत्र निकाल रहे हैं उसका मान किन किन राशियों पे निर्भर करता है। तो ये भी टिपिकल नहीं है क्योंकि सारा काम सूत्र क्वेश्चन में लिख के दिया जाता है कि स्थिर ऊर्जा का सूत्र निकालो, उसका मान एम, एच और जी पे निर्भर कर रहा है, तो खुद ही दे रहा है ये तो। अब आप समानुपात किस में आ जाओ? बराबर में आ जाओ। तो u बराबर कितना आएगा? चलिए आएगा m समानुपाती बराबर तो k, एक कांस्टेंट आएगा। हम जानते हैं जैसे ही समानुपाती किस में आता है? बराबर में आता है, तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा। अब देखो क्या है सर, m की पावर कितनी होगी? a, g की पावर कितनी होगी? b और h की पावर कितनी होगी? c। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और मैंने बताया था आपको कि समीकरण 1 ही आपका आंसर होता है, समीकरण 1 ही आपका आंसर होता है। देखो ये आंसर निकल के आएगा। तो सबको देखो, समीकरण 1 में m आ गया, हाँ सर, g आ गया, हाँ सर, h आ गया, हाँ सर, u आ गया, हाँ सर, सब आ गया सर। एक छोटा सा काम और बाकी है। वैसे तो समीकरण 1 ही आंसर है सर, इसमें एक छोटा सा काम बाकी होता है। सर क्या? सर किसी तरह से हमें घात a, b और c का मान निकाल के लाना होगा। यहाँ हमें पावर a, b, c का मान, वैसे तो समीकरण 1 ही आपका आंसर है, पर आपको यहाँ एक छोटा सा काम और करना है, किसी प्रकार से पावर a, b और c का मान निकाल के लाना होगा। ये पावर्स आप निकाल लीजिए बेटा, ये पावर्स आप निकालोगे तो अपने आप अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से पावर निकालिए। सर पावर निकालने का मतलब को बताया आपने, दोनों ओर की विमाएं लिखो, घातों को बराबर करो। एबीसी का मान है, जानते हो कितना आएगा? वो दिख भी रहा है, देखो यहाँ पे m की पावर कितनी है? a, g की पावर कितनी है? 1 और h की पावर कितनी है? 1। सब पे 1 1 आ रहा है क्या? तो अंडरस्टूड, दिख भी रहा है। सर यहाँ a का मान भी 1 आएगा, b का मान भी 1 आएगा और c का मान। तो आप एडवांस में सूत्र भी आपको माइंड में रहना चाहिए कि सूत्र कितना है। तो सर यहाँ से दिख रहा है कि एबीसी 1 1 1 आएगा और k का मान भी 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। पर निकालें कैसे? सर निकालें मतलब बता दिया आपने। सर दोनों ओर की विमाएं लिखो। सर क्या करेंगे सर? सर दोनों ओर की विमाएं आपको लिखनी होगी, दोनों ओर की विमाएं लिख लीजिए आप और फिर घातों को बराबर करेंगे। तो सर इसमें विमा कौन कौन है? सर एक तो है m द्रव्यमान सर m1, h कौन है? हाइट सर, हाइट कौन है? L1, g कौन है? त्वरण सर L1t-2 और सर u कौन है? ऊर्जा। तो देखो सबसे पहले हमें ऊर्जा की विमा निकालनी पड़ेगी। तो ऊर्जा के लिए तो आप कार्य की विमा निकाल लिया करो, कार्य की जो विमा होगी वही ऊर्जा की विमा होती है, बता दिया कार्य ऊर्जा। तो कार्य क्या होता है? कार्य तो होता है सर बल इंटू विस्थापन। तो कार्य के लिए मुझे क्या चाहिए? बल चाहिए। तो सर F बराबर ma,
बल के लिए मुझे क्या चाहिए, ए त्वरण चाहिए तो v अपॉन टी, त्वरण के लिए मुझे वेग चाहिए तो x अपॉन टी। तो सबसे पहले विमा किसकी आएगी, वेग की, फिर वेग से त्वरण की, फिर त्वरण से बल की, बल से कार्य की, और कार्य है वही कौन है, ऊर्जा। तो देखो विमा लिखना तो आपको आने ही चाहिए, विमा आपको ढंग से लिखना आनी चाहिए। जब तक विमा लिखना नहीं आएगा तब तक विमेय समीकरण के उपयोग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना होगा सर, ये तो बता दिया, ये होगा L1T-1, कर लिया खूब बार। ये कितना आएगा L1T-2, और ये कितना आएगा M1L1T-2। ये लो सर, हमने बल की मान लिख ली M1L1T-2। तो बोलो कार्य की मान कितनी आई सर, ये आ गई। बल कितना है M1L1T-2, और इनटू में D कौन है, विस्थापन। तो सर विस्थापन को क्या लिखेंगे, L1। विस्थापन किसमें आता है, L1, ये पता है आपको। तो सर कार्य कितना हुआ सर, ये हुआ M1, और ये है L1, और ये है L1। तो आधा से घाते जुड़ेगी तो क्या होगा, L² और T-2। क्या कार्य की विमा निकाल ली क्या, और जो कार्य है वही कौन है, ऊर्जा है। जो कार्य है वही कौन है, ऊर्जा। तो देखो ऊर्जा की विमा हमने निकाल ली। तो विमा आपको ढंग से निकालनी आनी चाहिए, विमा निकालनी आएगी तभी हम इसके उपयोग कर पाएंगे। अब बताओ किसकी चाहिए, ऊर्जा की। सर ये रही द्रव्यमान M1 सर, जी त्वरण सर, त्वरण की ये रही क्या है L1T-2, H कौन है, हाइट। तो ये लो सबकी विमा हमारे पास आ गई। तो लिखना शुरू करें। तो सर इसकी तो कितनी है, इसकी है M1L²T-2 बराबर। हम जानते हैं K की कोई विमा नहीं होती तो छोड़ दो। फिर अंदर क्या आएगा सर, अंदर आएगा द्रव्यमान कौन है M1, इसकी पावर कितनी है 1। फिर G कौन है सर, त्वरण, G कौन है, त्वरण है सर। तो त्वरण की मान कितनी है सर, ये L1T-2। तो सर यहां लिखो L1T-2 की पावर कितनी है, B है, पावर कितनी है, B है। अब इनटू में चलो सर, ये H कौन है, हाइट है सर, H कौन है, हाइट है। तो बताओ हाइट कितनी होगी सर, हाइट है L1, हाइट कितनी है, L1 है। तो आप देखो यहाँ पॉइंट कितना होगा, C, यहाँ कितना होगा, पॉइंट C होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि सर विमा लिख दी, यहाँ किसकी लिखी, ऊर्जा की, कितनी है M1L²T-2। फिर K क्या है, कांस्टेंट छोड़ो। M कौन है, द्रव्यमान, तो सर M1 की पावर 1। फिर G कौन है, त्वरण, तो त्वरण कितना होगा L1T-2 की पावर B। और सर H कौन है, हाइट, तो सर ये L1। क्या हमने पावर्स लिख ली, वो विमाएं लिख ली क्या। अब इसको सॉल्व करना है एक बार, तो कितना आएगा सर, ये आएगा M1L²T-2 बराबर। देखो M की पावर कितनी है, A है सर, तो ये लो M की पावर 1 इनटू में बोलो कौन है, L की पावर कितनी है 1, और T की पावर कितनी है -2। तो B अंदर लाओ तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, L की पावर B और T की पावर -2B। तो क्या आएगा, L की पावर B और T की पावर -2B, लास्ट में इनटू ये C अंदर आएगा तो L की पावर C, L की पावर C। क्या समझ में आ रहा है क्या। अब देखो सॉल्व करो तो कितना आया, तो ये आया M1L²T-2 बराबर कितना आ रहा है। तो देखो M की पावर A है, M तो सिंगल ही है, सब लिख दो M की पावर A। अब देखो L, देखो यहां देखो L की पावर कौन है B, और यहां L की पावर कौन है C। क्या इनका आधार समान है क्या, तो हम जानते हैं आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, आधार समान तो घाते जुड़ जाती है। तो L की पावर कितना आएगा सर, B + C, L की पावर कितना आएगा B + C, ओके। फिर लास्ट में कौन है सर, T की पावर -2B, T की पावर कितनी है -2B है। क्या यहां तक समझ में आया क्या। सबसे पहले ये देखो किसका सूत्र निकालना है, ऊर्जा का। फिर क्या लगाया, समानुपाती चिन्ह। फिर ये देखो कि स्थितिज ऊर्जा का मान किन किन राशियों पे निर्भर करता है। तो सर किस पे निर्भर करता है, नंबर 1 द्रव्यमान पे, वस्तु और गुरुत्व त्वरण पे, और हाइट पे। तो ले लिया, 3 ब्रैकेट लगाया, 3 घाते लगाई, समान से बराबर में आ गए। समीकरण एक ही आपका आंसर है, समीकरण एक ही हमारा आंसर होता है। बस हमें किसी तरह से घात A, B और C का मान निकाल के लाना होगा। अब कल भी मैंने बताया था कि सर घातों का मान कैसे निकालेंगे, घातों का मान किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखो घातों का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर घातों का मान निकालने के लिए हमें दोनों ओर की विमाएं लिखनी होगी। क्या करनी होगा, दोनों ओर की विमाएं लिखनी होगी। दोनों ओर की विमाएं लिखो
दोनों ओर की विमाएं आपको लिखनी है और घातों को बराबर करना है। घातों को बराबर करना है। एबीसी का मान कैसे करेंगे सर? दोनों ओर की विमाएं लिख दो। और अब देखो यहाँ आ गए, आप घातों को बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर देखो हम चाहते हैं कि जो सूत्र हम निकाल के लेके आ रहे हैं, बोलो कितना आएगा सर? U बराबर mgh। तो बताओ जो सूत्र आप निकाल के लेकर आना चाहते हो, कम से कम आपके माइंड में ये तो होगा कि सर वो सूत्र सही हो। भाई जो सूत्र आप निकाल के लेकर आना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर वो सूत्र बिल्कुल सही होना चाहिए। और हम जानते हैं सर कोई भी सूत्र सही कब होता है? जब उसके दोनों ओर की विमाएं क्या हो? बराबर। उसके दोनों ओर की विमाएं बराबर होगी तो हम कहेंगे सूत्र क्या है? सही है। तो सर यहाँ m की पावर 1 है तो सर यहाँ भी m की पावर 1 होनी चाहिए, तो a किसको जाएगा? 1 को। l की पावर 2 है तो सर यहाँ भी l की पावर 2 होने तो b प्लस c किसको जाएगा? 2 को। तो दोनों ओर की विमाएं बराबर करो। जैसे ही बराबर करोगे तो आपको a, b और c में समीकरण मिल जाएंगे। उन समीकरण की सहायता से क्या करोगे? abc का मान निकालोगे और समीकरण 1 में लाकर रख दोगे। समीकरण 1 में लाके रख दोगे। जैसे लाके रखोगे तो इस त्रिभुज का सूत्र आ जाएगा। तो लिखो घातों को बराबर करने पर। क्या कहा? घातों को बराबर करने पर। घातों को बराबर करने पर पावर्स को आप बराबर करिए, घातों को आप बराबर करो। अब बताओ जब पावर्स को बराबर कर दो क्या आएगा सर? पावर बराबर करो, बोलो कितना आएगा? a की पावर कितना आएगा? 1। तो सबसे पहले सर m की पावर बराबर m की पावर, तो a का मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। फिर दूसरा सर l की पावर कितनी है? 2। और सर यहाँ l की पावर कितनी है? b प्लस सी। तो दिख रहा है कि सर b प्लस सी किसको जाएगा? 2 को जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन कौन है सर? यहाँ पे कौन है? -2। और सर यहाँ कौन है? -2b। तो t की पावर तो सर क्या आएगा? -2b बराबर कितना आएगा? -2। अब आप देखो यहाँ से हमें a b c के समीकरण प्राप्त हो गए। अब आप इनको सॉल्व करें 9th और 10th के तरीके से और a b c का मान निकाल ले। ये तो हम 9th 10th में खूब किया है हमने। तो देखो a का मान तो निकल कर आ भी गया सर, a तो अपने आप निकल के आ रहा है, a का पावर 1। ठीक है। अब आप देखो यहां से सर b का मान निकाल सकते हैं। कैसे सर? b के लिए -2 का डिवाइड करो तो सर b इक्वलेंट -2 से -2 कैंसिल होगा तो b बराबर कितना आएगा? 1। देख लो ऐसे आएगा। b बराबर कितना आएगा सर? -2 अपॉन -2 का डिवाइड करो तो -2 से -2 कैंसिल कितना आएगा? 1। तो आप देखो यहां से निकालोगे तो सर यहां से b का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अब बताओ क्या a का मान आ गया? कितना है? 1। सर यहाँ से किसका मान आया? b का। सर b का मान भी आ गया। अब सर c का मान और निकाल लो तो देखो वो यहां से निकाल सकते। कैसे सर? b प्लस सी कितना है? 2 है। किसका मान चाहिए? c का। तो b का मान रखो तो b का मान कितना है? 1। तो ये आएगा 1 प्लस c बराबर 2। तो c बराबर कितना आएगा? 2 माइनस 1। तो c बराबर कितना आएगा? 1। तो आप देखो हमने a b c का मान निकाल भी लिया। तो यहाँ देखो 11th में कुछ सिखाने वाली चीजें नहीं बताई, ये तो मैथमेटिक्स है जो आप 9 10 में करके आ रहे हैं। फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया कि किसका सूत्र निकालना है उसको ले, उनका मान किन किन राशि निर्भर करता है उनको ले लें, 3 पावर्स लगा दे, बराबर लेकर आ जाए और दोनों ओर की विमाएं लिखें और घातों को बराबर कर दे। इतना करने के बाद फिजिक्स खत्म हो गया है। अब ये मैथमेटिक्स चल रहा है। यहाँ से आप एबीसी का मान निकालें, एबीसी का मान निकल कर आए उसको समीकरण 1 में लाके रख दे, फिर आपका सूत्र आ जाएगा। तो ये तो सब 9 10 क्लास है, आप वहां तक आपको पूरा आ जाना चाहिए। फिजिक्स तो यही खत्म हो गया। तो आप बताओ एबीसी का मान किसमें रखो? समीकरण 1 में रख दो। बोलो a का मान कितना आया? 1। b का मान कितना आया? 1। c का मान कितना आया? 1। क्या सबका मान 1 1 1 आ गया है क्या? तो आप देखो इस तरह से आपने देखा तो सर यहाँ हमें मिल गया मान, तो समीकरण 1 में रख दो एबीसी का मान। तो बताओ u बराबर कितना आएगा? k। और m की पावर कितना आएगा? 1। g की पावर कितना आएगा? 1। और c की h की पावर कितना आएगा? 1। तो कितना आया u बराबर? ये आया k इंटू mgh। पर देखो सर हम तो शुरू से ये लिखते आए u बराबर mgh होता है सर, शुरू से लिख रहे हैं u बराबर mgh। तो आज तो क्या सर mgh, पर ये k कौन है? तो आप बोल दो लेट अस सपोज k का मान यहाँ पे कितना है। माना यहाँ k का मान कितना है? 1 है। यहाँ u का मान कितना है सर? k का मान 1 ले लो तो mgh, ये लो हमने u का मान निकाल भी लिया। तो क्या सेकंड क्वेश्चन समझ में आया क्या? और आई थिंक मैं समझता हूं कि आपको अब सेकंड मेथड समझ में आ गया होगा कि किसी भी भौतिक राशि की सूत्र को हम कैसे व्युत्पन्न करते हैं। तो अब मुझे और बताने की जरूरत नहीं है,
बहुत सारे सूत्र हैं, आप उनको लें और उनको चेक सूत्र को डेवलप कर लें, बना लें, ठीक है। अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो आप बेटा दो तीन सूत्र आप दो तीन सूत्र आप लेंगे और उनको करेंगे, ठीक है। जैसे क्या ले सकते हो, देखो एक बताओ मैं क्वेश्चन, ये लेना आप, इस गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv², इस सूत्र को व्युत्पन्न करना। एक तो ये करेंगे, एक ऊर्जा का आ गया आपका, एक हम ये भी कर सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हो F बराबर ma, ये सूत्र भी निकाल सकते हो, संवेग P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ये सूत्र भी निकाल सकते हो। ये तीनों सूत्र आपको खुद को निकालने। सर ऊपर वाला क्या है? गतिज ऊर्जा हाफ mv², देखो मैं लिख रहा हूं, मैं क्या कहा, ये है आपका पहला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा E का सूत्र निकालो, ये हाफ mv² आएगा, ये निकालना है। पर देखो ये सूत्र तो निकल के आएगा, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये सूत्र तो आपको निकाल कर लेकर आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ऐसा सूत्र थोड़ी निकल के आता है, ये जब लास्ट फाइनल में आंसर ये आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, सर बोलेगा गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालिए जबकि गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर निर्भर करता। आप लिख लो क्वेश्चन को, लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखो क्या लिखा रहा हूं मैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि गतिज ऊर्जा का मान, जबकि गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर निर्भर होता है। क्या कहा, गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर होता है। अब बताओ सो करें तो कैसे करें, तो बताया था आपने, लिखा है आपने किस, सर गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालना है, वो ले लिया, इस समानुपाती चिन्ह लगाएंगे, फिर आप ये देखो सर गतिज ऊर्जा का मान किस किस पर निर्भर करता है, सर आपने लिखा है एक तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, एक वेग पर निर्भर कर रहा है, तो कितने ब्रैकेट बनेंगे सर, दो, एक तो द्रव्यमान का और एक किसका सर, वेग का। बताया किसका सूत्र निकालना है उसको लेंगे, फिर ये देखो इसका मान किन किन राशि पर निर्भर करता है, सर द्रव्यमान पे और वेग पर, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट ले लिए और दो ही पावर लेंगे ए और बी, और फिर क्या करना है सर, समानुपाती किसमें लेकर आओगे, बराबर में, तो ई बराबर कितना आएगा, के एम की पावर ए और वी की पावर बी, समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं समीकरण एक ही क्या है, आंसर है, समीकरण एक ही क्या है, आंसर है। बस एक छोटा सा काम और करके लाना पड़ेगा, सर क्या कि सर ये जो पावर है ए और बी, इनका मान निकाल के लेकर आओ, और कैसे निकालेंगे सर बता दिया, उसके लिए तो आपने दोनों ओर की विमाएं लिखनी होगी, दोनों ओर की विमाएं लिखो, घातों को बराबर करो, एबीसी का मान निकालो। अब बताओ यहाँ विमा किसकी आएगी सर, ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कैसी भी हो, स्थिर ऊर्जा हो, गति ऊर्जा हो, ऊर्जा की विमा आएगी, तो कार्य की मान निकालना, वो विमा आ गई। एम कौन है, द्रव्यमान सच जानते हैं, वी कौन है, वेग सच जानते हैं,
तो दोनों ओर की विमाएं लिखना, घातों को बराबर करना, ए और बी का मान निकालोगे। जानते हो ए और बी का मान यहाँ पे कितना आएगा सर? दिख रहा है सूत्र में, ए की पावर कितनी है 1, तो ए का मान 1 आएगा। वेग की पावर कितनी है 2, तो बी का मान 2 आएगा। पहले दिख रहा भी हमें कि ए और बी का मान क्या निकल के आना चाहिए, तो दिख रहा है सर ए का मान 1 आएगा, बी का मान 2 आएगा। ठीक है, तो क्या निकाल लोगे क्वेश्चन ऐसे? तो ऐसे आपको ये दूसरा क्वेश्चन कौन सा है सर? दूसरा क्वेश्चन है आपका ये क्या कि सर बल F बराबर क्या है ma। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? बल का सूत्र व्युत्पन्न करो जबकि बल का मान वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पे निर्भर करता है। समझ जाए क्वेश्चन? बल का सूत्र व्युत्पन्न करो जबकि बल का मान किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे और त्वरण पे। तो कर लेना, कैसे आएगा सर? F समानुपातिक, कितने ब्रैकेट आएंगे सर? कितनी राशि निर्भर करता है सर? वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पर। तो क्या आएगा? m की पावर a और a की पावर कितनी आएगी b। इस समान किसमें आओगे? बराबर में। तो a बराबर क्या आएगा? k और m की पावर a और a की पावर b। समीकरण एक ही क्या है? आंसर है। समीकरण एक ही क्या है? आंसर है। बस क्या करना है सर? सर किसी तरह से a और b का मान निकाल के लाना। क्या करना है सर उसके लिए? सर कुछ नहीं, दोनों ओर की विमाएं लिखो। तो विमा ये कौन है? बल की, ये कौन है? द्रव्यमान m1, ये त्वरण L1 T-1 T-2। तो क्या दोनों ओर की विमाएं लिखोगे, घातों को बराबर करोगे और a और b का मान निकालोगे और किसमें लाके? समीकरण एक में लाके रख दोगे। क्या सूत्र आ जाएगा क्या? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो केवल आपकी बेटा प्रैक्टिस है जो करते रहिए आप। P बराबर संवेग, सर ये भी निकाला जा सकता है। ये वाला तीसरा क्वेश्चन क्या है? संवेग P बराबर कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। संवेग P बराबर कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ बोलेगा वस्तु के संवेग का सूत्र निकालो जबकि संवेग का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप आई थिंक तीन को आप कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप देखो हमने दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ली। किसके सर? सर विमीय समीकरण के उपयोग हमने करे। कितने? दो। पहला सर विमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के सूत्र को चेक कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि दिया गया सूत्र सही है या फिर गलत है। वो सर आपने समझा दिया। नंबर 2 सर, नंबर 2 भी आपने समझा दिया कि विमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भी सूत्र को व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। किसी भी सूत्र को हम व्युत्पन्न भी कर सकते हैं सर, वो भी आपने समझा दिया। अभी इसका एक उपयोग और बाकी, विमीय समीकरण का एक उपयोग और बाकी है। क्या सर? विमीय समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं सर? किसी भी भौतिक राशि को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित कर सकते। कोई भी भौतिक राशि है, अगर वो MKS में हमें दी गई है तो हम उसका मान CGS में निकाल सकते हैं, हम उसको CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि उस भौतिक राशि का मान हमें CGS में दे रखा है तो उसका मान MKS में कितना होगा वो भी निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित किया जा सकता है। क्या कहा? तो किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर MKS में हमें दिया गया है तो CGS में निकाल सकते हैं, और CGS में दिया गया है तो सर किसमें सर? सर हम MKS में भी आ सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा उपयोग है सर, विमीय समीकरण की सहायता से किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर MKS में है तो CGS में निकाल सकते हैं, CGS में है तो MKS में निकाला जा सकता है। तो ये आपका थर्ड उपयोग है। कौन सा उपयोग है बेटा? ये आपका थर्ड उपयोग है। तो ये ही करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर अपन बात करें बेटा सर, यहां पर हम एक सूत्र यूज करेंगे, और जो सूत्र है सर उसको हमें बनाना पड़ेगा। सर कैसे क्या बनाएंगे? तो देखो कोई भी जो भौतिक राशि है ना बेटा, उसको n इंटू यू के रूप में लिखा जाता है। क्या कहा सर? कोई भी जो भौतिक राशि है उसको n इंटू यू के रूप में लिखा, n इंटू यू इट विल बी कांस्टेंट, इस रूप में लिखा जाता है। कोई भी जो भौतिक राशि है उसको n इंटू यू के रूप में लिखा जाता है, जहां n तो उसका परिमाण होता है और u उसका मात्रक होता है।
n तो कौन है, उसका परिमाण है, और u कौन है, मात्रक। आप देख लो कभी भी हमने कहा चाल, सर हमने लिखा चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति हावर, 50 किलोमीटर प्रति हावर। तो देखो 50 तो कौन है, उसका परिमाण है n, और ये किलोमीटर पर हावर क्या है, मात्रक है सर। फिर हमने कहा कि सर वेग कितना है, सर वेग है 100 किलोमीटर प्रति हावर, या फिर ऐसे बोलो 10 मीटर प्रति सेकंड। ये लो, ये वेग है सर। तो 10 तो क्या हुआ, परिमाण, और मीटर पर सेकंड कौन है, मात्रक है सर। तो आप देखो कोई भी भौतिक राशि हमेशा n इंटू यू, n इंटू यू, n तो कौन है, परिमाण, और u कौन है, मात्रक। तो देखो n इंटू यू के रूप में लिखते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि n हमेशा मात्रक का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है सर वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये संबंध अभी आएगा। इसका मतलब ये है कि मात्रक जितना बड़ा करते जाओगे परिमाण उतना ही छोटा होगा, या मात्रक को जितना छोटा करोगे परिमाण उतना ही बड़ा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, सर ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा। व्युत्क्रमानुपाती यही तो मतलब होता है। समानुपाती तो क्या है, एक बड़ा दूसरा बड़ा, एक छोटा दूसरा छोटा। समानुपाती ये होता है एक बड़ा दूसरा बड़ा, एक छोटा दूसरा छोटा। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, ये बड़ा तो ये छोटा, और ये छोटा तो ये बड़ा। तो क्या कहा सर, किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है सर वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है सर वो उसके मात्रक के क्या है सर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मात्रक बड़ा होगा तो परिमाण क्या होगा, छोटा। जैसे आप देखो यहां मात्रक क्या है सर, किलोमीटर प्रति हावर है, तो यहां मात्रक बड़ा है। अगर मैं इस मात्रक को मीटर प्रति सेकंड में लेकर आऊं, किसमें लेकर आऊं, मीटर प्रति सेकंड में, तो लेकर आओ, देखो क्या होगा सर, 50 इंटू किलोमीटर से किसमें आओ, मीटर में, तो कितना होगा 1000 मीटर अपॉन में सर ये हावर है तो कितना आएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो देखो कितना होगा 1212